हाउ डोंगो लवर्स, मैं हूँ जाबियास, आप देख डोंगुआ इंडिया। आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एक अपकमिंग न्यू डोंगुआ के प्रीव्यू के रिव्यू के बारे में, और एक न्यू खुशखबरी है जो आप लोगों को ये सुन के काफी अच्छा लगेगा, और वो गुड न्यूज है जादे डायनेस्टी के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि आप सभी ने काफ़ी हमसे पूछा था कि भाई जादे डायनेस्टी कब आ रहा है, उसके बारे में हमें कुछ अपडेट दो। फाइनली हमें स्टूडियो की तरफ से जादे डायनेस्टी के लिए एक गुड न्यूज़ मिल चुकी है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो चाइनीज़ ज़ूशियान नोवेल है उससे जादे डायनेस्टी को अडेप्ट किया गया था, जो कि 2022 में 2 अगस्त को रिलीज़ किया गया था हमारे टेंसेंट के द्वारा, जो कि आप टेंसेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। जो जादे डायनेस्टी के स्टूडियो है उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि 2024 में इसका सीज़न 2 आएगा। फाइनली उनके द्वारा हमें एक अपडेट मिल चुका है। उन्होंने अभी रिसेंटली सीजन 2 ऑफ जादे डायनेस्टी का ओपनिंग सॉन्ग को रिलीज किया है, और ये सॉन्ग लिटरली काफी अच्छा है। अब फाइनली जादे डायनेस्टी का सीजन 2 का ओपनिंग सॉन्ग रिलीज हो चुका है। इसका मतलब फरवरी या मार्च में हमें जादे डायनेस्टी के सीजन 2 के सभी एपिसोड्स मिल जाएंगे, जिससे कि ये न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे डोंगुआ के प्रीव्यू के बारे में। हमारे दूसरे डोंगुआ का नाम है प्रोजेक्ट गार्गेंट नब। ये एक अपकमिंग न्यू डोंगुआ जिसका 28 मिनट का इंग्लिश डब का एक स्पेशल प्रीव्यू इसके स्टूडियो के द्वारा रिलीज किया गया है, और मैं अभी उसी प्रीव्यू को आपके सामने रिव्यू करूंगा। स्टे ट्यून विथ मी। चलिए अब मैं उसे स्टार्ट करता हूँ। हमें प्रीव्यू में दिखाया जाता है कि एक प्लेनेट में कोहराम मचा हुआ है। लोग इधर उधर डर के मारे भाग रहे होते हैं, और एक लड़की वहां पर बीच में होकर रो रही होती है, जिससे कि हमें साफ साफ पता चलता है कि उस प्लेनेट में किसी तरह की बड़ी आपदा आई हुई होती है। हमें आगे के सीन में दिखाया जाता है कि एक इंसान होता है जो एक जज के सामने होता है, और वो जज उसके बारे में एक फैसला लेने वाले होता है। वो बोलता है कि ये इंसान एक साइंटिस्ट होता है जो कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, लेकिन किसी तरह से मिस एक्सपेरिमेंट से एक बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है, जिससे कि वो प्लैनेट पूरी तरह से खात्मा में हो जाता है और लाखों लोगों की जान चली जाई होती है, जिससे कि उस प्लैनेट में जो भी भगदड़ मची है वो जज उसका कसूरवार उस इंसान को बताता है। और वो जज बोलता है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमन सिविलाइजेशन के एक्सिस्टेंस को बहुत बड़े खतरे में डालता है, इसीलिए वो जज चाहता है कि दोबारा इस तरह का एक्सप्लोजन ना हो, इसलिए वो उस इंसान को हमेशा के लिए जेल में डाल देता है, जो कि लाखों लोगों के जानों का कसूरवार ठहराया जाता है। हमें आगे एक स्पेसक्राफ्ट दिखता है जिसमें एक लड़की को दिखाया जाता है। उस लड़की का नाम केंजी होता है, और उस लड़की के कई साथियों को दिखाया जाता है, जिसमें जो कैप्टन होता है उसका नाम होता है लियान, और वे उस प्लैनेट से डंकी करने के लिए सोच रहे होते हैं, इसीलिए वे एक स्पेस कोऑर्डिनेट्स को ढूंढ रहे होते हैं। वे लोग उस स्पेस कोऑर्डिनेट्स को उस प्लैनेट के कैसल से चुरा लिए होते हैं, और वो प्लैनेट बैरियर्स को तोड़कर डंकी करके स्पेस में पहुंच जाते हैं, और वे बात कर रहे होते हैं कि ये स्पेस कोऑर्डिनेट्स उनके लिए कितना ज़रूरी होता, और ये मिशन का पूरा होना उनके लाइफ के लिए फाइनल एम माना जाता है, जिसमें उस लड़की का कैप्टन लियान बताता है कि ये स्पेस कोऑर्डिनेट्स उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वो बहुत पहले से ही इस स्पेस कोऑर्डिनेट्स को पाने के लिए जद्दोजहद कर रहा होता है। तब हमें आगे बताया जाता है कि जो केंजी होती है वो वही लड़की होती है जो इस एक्सप्लोजन में रो रही होती है, इसीलिए केंजी के लिए भी वो स्पेस कोऑर्डिनेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। तब आगे दिखाया जाता है कि वे लोग उन स्पेस कोऑर्डिनेट से एक स्पेस शटल में पहुँच गए होते हैं, जिनमें वे लोग उस स्पेस शटल में एंट्रिंग का प्लान बनाते हैं। जब वे लोग उस स्पेस शटल में एंटर करते तब काफ़ी मुसीबतें आती हैं। वॉरगन्स और रोबोट्स उनमें अटैक कर देते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके वो उस स्पेस शटल के मेन फंक्शन में पहुंच जाते हैं, जहां पर केंजी और लियान को जो चाहिए वो वहां पर होता है। असल में लियान को पता था कि उस स्पेस शटल में क्या है जिसे वो ढूंढ रहा है, लेकिन उसने केंजी से छुपाया हुआ था क्योंकि ये किसी तरह का मिस इन्फॉर्मेशन उसके लिए होता है। तब लियान उस स्पेस शटल के मेन फंक्शन को अनलॉक करता है, और उसमें से एक इंसान बाहर आता है। वो इंसान और कोई नहीं होता है, वो साइंटिस्ट होता है जिसने वो बड़ा एक्सप्लोजन किया होता है, और उस साइंटिस्ट का नाम होता है यूसुफ। तब केंजी को याद आता है कि इसी इंसान ने एक्सप्लोजन किया था, जिसके कारण उसके मॉम डैड भी मारे थे, और उसके मॉम डैड भी उस एक्सपेरिमेंट में शामिल थे, जिसमें केंजी को पता चलता है असल में यूसुफ उसके मॉम डैड का कातिल है, जिसके बारे में लियान को पहले से पता था, इसलिए वो उसे नहीं बता रहा था, जिसे देखकर केंजी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
इसीलिए केंजी गन फायर करती है यूसुफ के ऊपर ताकि उसके मॉम डैड के कातिल मारा जाए, लेकिन लियान उसे बचा लेता है। तब लियान केंजी को समझाता है कि यूसुफ हमारी मिशन का काफी इम्पोर्टेंट कड़ी है, हम इसे खो नहीं सकते। यूसुफ ही हमारे मिशन का अगला स्टेप होगा। जिसे सुनकर केंजी को भी काफी दुख लगता है, लेकिन लियान उसे समझाता है कि तुम टेंशन मत लो, जब समय आएगा तब मैं ही इसे मार दूंगा। लेकिन आगे जब दोनों उस स्पेस शटल से निकल रहे होते तब उसे एक वॉर मशीन मिलता है जिससे कि वे दोनों लड़ने लगते हैं। लियान और केंजी उस वॉर मशीन से काफी अच्छी तरह से लगते हैं, लेकिन लियान को बहुत ही गहरा चोट लगता है जिससे कि लियान चलने की हालत नहीं होता है। जिससे कि लियान चाहता कि किसी तरह केंजी और यूसुफ दोनों यहाँ से निकल जाए, मैं इस वॉर मशीन को देख लेता हूँ। जिससे आगे चलकर लियान और केंजी दोनों का सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो जाता है। लेकिन बार बार केंजी को यूसुफ को देखकर एक कातिल की याद आती है जो उसके मॉम डैड का वास्तविक किलर होता है। केंजी लियान को अकेला छोड़ के उस स्पेस शटल में नहीं जाना चाहती। वो जानती है कि वो लियान वहां पर मारा जाएगा, लेकिन लियान जानता है कि उसकी जान से ज्यादा वो मिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो उसे बोलता है कि यूसुफ को लेते जाओ। तब आगे चलकर लियान और उस वॉर मिशन में काफी ब्रूटल फाइट दिखाई जाती है जिसमें लियान को लगभग वो मारा ही जाता है। जिससे कि जैसे तैसे करके केंजी उस स्पेस शटल से बाहर निकल जाई होती है यूसुफ के साथ। लेकिन इस इंसिडेंट से केंजी के मन में काफी बड़ा आघात पड़ता है। एक तरफ वो एक किलर को बचा रही है और ऊपर से अपने बेस्ट फ्रेंड को खो रही होती है। सो आगे क्या होगा, केंजी अपने उस सिचुएशन को कैसे बढ़ाएगी, लियान बचता है कि ना, यूसुफ के साथ क्या होगा, इसे जानने के लिए हमें इस सीरीज को देखना होगा जिसका रिलीज डेट अभी तक इसके स्टूडियो ने फाइनल नहीं किया, लेकिन ये जल्द ही आने वाला है। सो अगर आपको इसका प्रीव्यू देखना है तो मैं अपने कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, सो वॉच इट। सो ऐसे कई भी अपडेट्स हैं जिन्हें मैं आपको देना चाहता हूं, लेकिन इस वीडियो में क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है इसलिए मैं आने वाली वीडियोस में बनाऊंगा। सो इसी तरह आपको और भी डोंगवा अपडेट्स और रिव्यूज चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल डोंगवा इंडिया विद